The next is reaction with metals. Now when haloalkanes react with metals, the result in the formation of various types of organic compounds. तो अगला हम पढ़ रहे हैं the next category of reactions of haloalkanes is reaction with metals. अब इनमें से भी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप लोग मेटल्स, इनमें से भी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम. ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ी है. ठीक है, वुड्स रिएक्शन लास्ट क्लास में भी. रिएक्शन विद सोडियम, और इसमें हम लोग क्या किसकी प्रिपरेशन करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स हैविंग इवन नंबर. प्रेफर किया था बेटा आपका, जिसे हम ऑड नंबर ऑड कार्बन वाले एल्केन्स भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जिसका सेपरेशन क्वाइट डिफिकल्ट होता है, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, इनके लिए प्रेफर किया जाता है. ठीक, और यहाँ पे ये रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन. इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने गिवन हेलोएल्केन को ट्रीट करते हैं विद सोडियम. ठीक है, तो हमारे दो अल्काइल हैलाइड्स हैं, RX के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे. ठीक है, अपने गिवन हेलोएल्केन्स को ट्रीट करते हैं हम लोग सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं. ठीक है, तो आपके दो एक्स हैं, दो Na के साथ मिलके क्या बना देंगे? ट्वाइस ऑफ NaX. साथ में क्या निकल जाएगा आपका बचा दो अल्काइल ग्रुप आपके हैं, दोनों आपस में आपके बॉन्ड बना लेंगे तो आपको मिलेगा RR. ठीक है, तो ये तो हमारी खैर स्केलेटल हो गई. ठीक है, जितने कार्बन का आप अल्काइल हैलाइड लेंगे उससे डबल कार्बन का आपको एल्केन ऑब्टेन होगा. तो अगर आप दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो दो कार्बन वाला सपोज इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट में डबल कार्बन वाला एल्केन मतलब ब्यूटेन मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन ले रहे हैं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम एल्केन से ले रहे हैं. तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3Cl. इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और सोडियम के दो एटम्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे. The two molecules of methyl chloride reacts with two atoms of sodium in the presence of dry ether. क्या मिलेगा हमें? Twice of NaCl, तो हमारा बाय प्रोडक्ट रहेगा. आप यहाँ माइनस कर सकते हैं उसे. ठीक है, साथ में हमें मिलेगा इथेन, CH3 एंड ये मिलेगा CH3 हमें मिथेन मिलेगा, सॉरी इथेन मिलेगा हमें. ठीक है, साथ में दिस इज इथेन. ठीक, तो जब आप मिथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू विल गेट इथेन. सिमिलरली आपका सपोज आप ले रहे हैं ब्रोमो इथेन ले रहे हैं, सेकेंड ब्रोमो इथेन, CH3CH2Br. ठीक है, ट्वाइस में प्लस ट्वाइस ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन यू विल गेट. अभी एग्जाम्पल दिया था दो कार्बन का आपका हेलो एल्केन है, तो ऑब्वियस बात है आपको चार कार्बन का एल्केन मिलेगा. तो यू विल गेट CH3CH2CH2CH3 अलॉन्ग विद NaBr. ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली प्रेफर किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम. रिएक्शन विद Mg. ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद Mg. यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की. तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो हैं इनका सिंथेटिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को बनाने के लिए हम लोग का अल्काइल हैलाइड लिया जाता है. किसी भी अल्काइल हैलाइड को जब आप ट्रीट करते हैं Mg के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस रखी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेसेस में भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो ये आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं, तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। RMgX मिलेगा आपको। ठीक है, RMgX तो साथ में रहेगा, खैर तो इस तरीके से लिखा जाता है RMgX। ठीक है, इनका नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो जैसे आपको इसका एग्जाम्पल दिखाया, एक एग्जाम्पल लिखने शो कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH3Br प्लस Mg, इट विल फॉर्म किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या मिलेगा? CH3MgBr। आपको मैंने बताया था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा आपका इस वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर एक और प्रिपरेशन देख लेते हैं, C2H5Cl देख लेते हैं। C2H5Cl प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको क्या मिलेगा? C2H5MgCl। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ग्रेट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज दे आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, and since they get decomposed even in the presence of traces of moisture, that's why their preparation या फिर they are prepared strictly in under anhydrous condition, in dry conditions. ठीक है, the next is reaction with active metals। थर्ड है हमारा थर्ड पॉइंट, reaction with active metals। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स आपकी एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे आते हैं वो मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, C2H5Br। जब आप इसको लिथियम के साथ आप ट्रीट कराएंगे तो आपको मिलेगा इथाइल लिथियम। ठीक है, ट्वाइस ऑफ लिथियम लेंगे हम, लिथियम के 2 एटम्स लेंगे। अगेन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कैरी आउट होगी। ठीक है, यहाँ ड्राई ईथर आपका एज अ सॉल्वेंट भी वर्क करेगा, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस है तो हम लोग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं, जो ईथर्स होते हैं इनर्ट सॉल्वेंट, दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका लिथियम का एटम जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट करेगा आपका किसको? ब्रोमाइड को, एंड यू विल गेट CH3CH2Li प्लस LiBr। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ट्वाइस ऑफ C2H5Br। अगेन हम ये ले रहे हैं, अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ, देन व्हाट विल यू गेट? ट्वाइस में लीजिए आप जिंक भी, जिंक पहला जिंक तो सब्स्टिट्यूट करेगा इसको, तो आपको मिलेगा C2H5 का होल ट्वाइस Zn, C2H5 का होल ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2। ठीक है, दिस इज इथाइल लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर है, इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉलोड बाय हीटिंग। ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में ड्राई ईथर इस रिएक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा यूज होगा, ये जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा डाइथाइल जिंक। नेक्स्ट इज बेटा रिएक्शन विद लेड। तो लेड आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +2 +4 दोनों स्टेट्स में रहता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो लेड है वो +4 स्टेट शो करेगा। तो हम रिएक्शन लिखते हैं C2H5Br प्लस Pb, लेड सोडियम का हमारा अलॉय लेंगे, सोडियम लेड अलॉय
ठीक है। इसके आपके टोटल 4 एटम्स आपके लेड सोडियम एलॉय के लिए जाएंगे। एलॉय है हमारा, प्योर लेड नहीं है हमारा, ठीक है, सोडियम के साथ एलॉय है इसका। अगेन इनर्ट कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक। तो आपको क्योंकि लेड +4 वैलेंसी में यूज हो रहा है, C2H5 का होल 4 Pb, इसको टेट्राइथाइल लेड भी बोलते हैं, TEL, टेट्राइथाइल लेड। which is used as a good anti-knocking agent, ठीक। प्लस 4 NaBr प्लस 3 Pb, ये आपके रिएक्शन प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलते हैं। इन सभी रिएक्शंस में से आपकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, जो कि क्लू के फॉर्म में दे आप लोग को क्लू के फॉर्म में एग्जाम में दी जा सकती है, ठीक है, कि जब इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग लेड सोडियम एलॉय के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो हमें एक एंटी नॉकिंग एजेंट मिलता है, ठीक है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है आपका? टेट्राइथाइल लेड है आपका, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होता है बेटा? जो फ्यूल की कंबस्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे पेट्रोल। नेक्स्ट आर rearrangement reactions. नेक्स्ट आर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी आपका 11th क्लास का ही आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ था। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग गिवन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें यहाँ पे ना तो कार्बन का नंबर चेंज करना है, ना ही फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, जो है उसकी पोजीशन को इधर उधर करना है बस, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को इधर रीअरेंज करना है बस। तो आपको जैसे CH3 एग्जाम्पल है इसका, CH3 CH2 CH2 Cl। अगर आपको कोई बोले कि 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में चेंज कर दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने 11th में बताया था, सिंपली आप इसको AlCl3 से ट्रीट कर देंगे। AlCl3 प्लस HCl होता है, बट HCl जनरली मेंशन नहीं किया जाता, और इसको आप 573 केल्विन का आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट क्या हुआ हमारा? ये वाला क्लोरीन जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन से हट के हमारा सेकंड पोजीशन पे चला गया, रीअरेंज हो गया, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें आइसोमर्स मिलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 Br, ये है आपका 1 2 3 4 5, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अब 1 ब्रोमोपेंटेन से 2 ब्रोमोपेंटेन बनाना है तो क्या करेंगे, या 3 ब्रोमोपेंटेन बनाना है तो क्या करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, ये था 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या था 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 ब्रोमोपेंटेन। अब इससे सपोज हमें बनाना है 3 ब्रोमोपेंटेन बनाना है हमें, तो इस ब्रोमीन की पोजीशन को 3 पे ले जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लेकर आते हैं हम। तो CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, ये हमारा 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। कैसे कर सकते हैं ये रीअरेंजमेंट? पोजीशन कैसे चेंज हुई, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ? जो रीअरेंजमेंट के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है हमारा AlCl3 यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद HCl मेंशन नहीं करना, ठीक है। मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है HCl तो यूज होता ही है हमारे रीअरेंजमेंट के लिए। तो AlCl3 यूज करेंगे, या फिर 573 केल्विन का टेम्परेचर